आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार, जिसमें आज मैं बात कर रही हूं चुनावी परीक्षा की घड़ी की, जो करीब आ चुकी है। कल दोपहर 3 बजे चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा और इसके साथ ही पूरे देश में आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। तो वहीं एक तरफ कल तारीखों का ऐलान होने वाला है और दूसरी तरफ विपक्ष अब भी सीट बंटवारे के पेच में ही फंसा हुआ है और सीट बंटवारे की ये डगर अब भी कठिन ही नजर आ रही है, जब बिल्कुल परीक्षा करीब आ चुकी हो। उधर दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी 250 से ज्यादा सीटों पर कैंडिडेट की घोषणा कर चुकी है। ये ठीक है कि बीजेपी 250 से ज्यादा सीट्स पर कैंडिडेट घोषित कर चुकी है, लेकिन कुछ राज्यों में सीटों का पेच सत्तारूढ़ गठबंधन का भी फंसा हुआ है और अभी अभी उस टेंशन को और बढ़ाते हुए नजर आते हैं पशुपति पारस, जब वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी अपने फैसले पर फिर से विचार करे, वरना हम स्वतंत्र हैं। और हाजीपुर की ही जिद लगाए हुए हैं पशुपति पारस। अब ऐसे में क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि बिहार में आईएनडीआईए की बात करें, एनडीए की बात करें, दोनों के ही सीट बंटवारों की तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। थोड़ा गुणा भाग उधर ओवैसी के बिहार में 11 सीटों पर लड़ने के ऐलान के बाद भी गड़बड़ा गया है और माना यह जा रहा है कि इससे एनडीए को फायदा मिल सकता है, क्योंकि वो सीमांचल का जो इलाका, वो तमाम जो सीट्स हैं, उससे एनडीए को ही फायदा होता हुआ नजर आएगा। यही वो इलाका था जब पिछली बार तेजस्वी यादव सीएम बनते बनते रह गए थे। इधर बिहार विधानसभा की बात करें तो इस चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटों पर कब्जा जमाया था। इस बीच अभी बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार भी होना है, लगातार वो समय टलता जा रहा है। अब 6:30 बजे का वक्त हुआ है आज शाम को। तो उधर आईएनडीआईए गठबंधन की बात करें तो वहां भी बिहार की सीटों को लेकर खींचतान जारी है। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से आरजेडी अपने लिए 30 सीटें चाहती है, जबकि 10 सीटों में से वो कांग्रेस और लेफ्ट जो हैं, 3 लेफ्ट दलों को वो देना चाहती है, जबकि कांग्रेस को आरजेडी का ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं है। कांग्रेस कम से कम 11 सीटें चाह रही है। अब कितना व्यवहारिक है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन लेफ्ट दल की भी मांग पूरी नहीं हो पा रही है। हालांकि कांग्रेस को उम्मीद है कि सीटों को लेकर होने वाली जो बार्गेनिंग है वो आरजेडी से 1-2 सीट और इस पर ले सकती है। और सिर्फ बिहार ही नहीं, बल्कि उधर महाराष्ट्र और बंगाल की बात करें तो वहां भी पेच फंसा हुआ है। फिर चाहे वो आईएनडीआईए की भी हम बात करें तो वहां भी खतरा मंडरा रहा है। महाराष्ट्र में बात नहीं बनी है सीट बंटवारे पर, भले ही महाविकास आघाड़ी के घटक सब ठीक है का दावा करें, लेकिन ऐसा है नहीं। अभी पिछले दिनों मुंबई की उत्तर पश्चिम सीट याद होगी आपको, जिस पर उद्धव ठाकरे ने पार्टी के युवा मोर्चा के नेता अमोल कीर्तिकर को उम्मीदवारी का ऐलान कर एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की थी, लेकिन इसके बाद कांग्रेस नाराज हो गई। अमोल की उम्मीदवारी कहीं ना कहीं पूर्व शिव सैनिक और मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष संजय निरुपम को भी खल गई। संजय निरुपम ने उद्धव ठाकरे और शिवसेना पर तंज कसते हुए कहा कि सीट बंटवारे पर बातचीत के बीच एक सीट विशेष पर उम्मीदवारी का ऐलान क्या गठबंधन धर्म का उल्लंघन नहीं है। उन्होंने कहा कि बची कुछ शिवसेना कांग्रेस को नीचा दिखाने के लिए ये सब कर रही है। कांग्रेस लीडरशिप के मामले में हस्तक्षेप की भी उनकी ओर से मांग की गई। तो ये वो तमाम पेच जिन पर आज हम बात करने वाले हैं। साथ ही साथ जिस तरह से मुश्किलें बढ़ाते हुए उधर बिहार में नजर आ रहे हैं, बिहार एनडीए में ऑल इज नॉट वेल की जो खबरें आ रही हैं उसको किस तरह से देखें। लेकिन 5 का प्रहार के 5 सवाल इस वक्त जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आ रखे हैं। पहला सवाल ये कि 22 घंटे बाद तारीख, वोटर किसके सबसे ज्यादा करीब। दूसरा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि मंत्रिमंडल विस्तार 24 चुनाव से पहले एनडीए है तैयार। तीसरा सवाल ये कि एनडीए सुलझा रहा है सीटों पर रार, आईएनडीआईए का क्या है विचार। चौथा सवाल ये कि ओवैसी उतारेंगे कैंडिडेट्स, पक्ष विपक्ष किसे देंगे डेंट। पांचवा और अंतिम सवाल ये कि सीएए लागू होने से बढ़ी आईएनडीआईए की बौखलाहट। ये वो तमाम सवाल जिनके इर्द गिर्द आज हमारी चर्चा रहने वाली है। कई खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाती हूं एक रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव की तारीखों का इंतजार खत्म होने वाला है। चुनाव आयोग कल तारीखों का ऐलान करेगा कि कहां पर कब चुनाव होने हैं। सियासी दलों के साथ ही आम जनता भी ये जानना चाहती है। कल हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। बिहार की राजनीति में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा सीट शेयरिंग को लेकर हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि आरजेडी कांग्रेस को उतनी सीट नहीं दे रही जितनी सीटों की डिमांड की जा रही है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि सोनिया गांधी का फोन आने के बाद लालू प्रसाद यादव 1-2 सीटों में इजाफा कर दे। हालांकि ऐसा होता फिलहाल तो कम ही नजर आ रहा है। लेकिन एक बात तो तय है कि कांग्रेस बिल्कुल भी बिहार में अपने हिसाब से नहीं चल सकती।
लालू का फॉर्मूला ही कुछ ऐसा है जिसमें कांग्रेस पार्टी को महज 7 से 8 सीटें ही दी जा रही हैं। इन 7 से 8 सीटों पर कांग्रेस को सब्र करना होगा। सूत्रों की माने तो तेजस्वी यादव के ऑफर से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और प्रदेश के नेता नाराज हैं। आरजेडी खुद 30 सीटों पर लड़ने का प्लान बना चुकी है। बाकी 3 सीटों को लेफ्ट विंग को देने की प्लानिंग है। हालांकि लेफ्ट विंग की तरफ से भी 5 सीटों की डिमांड की गई है। अब सवाल ये भी है कि लालू प्रसाद यादव बिहार में सबसे बड़ी पार्टी के मुखिया हैं। वो कांग्रेस की क्यों सुनेंगे? क्या बिहार कांग्रेस नेताओं में इतनी हिम्मत है कि लालू प्रसाद यादव से सवाल पूछ सके या लालू का विरोध कर सके? दूसरी तरफ एनडीए बिहार में 40 की 40 सीटें जीतने का दम भर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, बिहार एनडीए में पशुपति पारस के बगावती तेवर देखने को मिल रहे हैं। आरएलजेपी नेता पशुपति पारस ने हाजीपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। पशुपति पारस ने यह कहा है कि जो जहां से सांसद है वो वहीं से चुनाव लड़ेगा। राजनीति करने वाला साधु नहीं होता। लिस्ट का इंतजार कर रहा हूं, मेरे कार्यकर्ता निराश हैं। सम्मान नहीं मिला तो फैसला लूंगा, स्वतंत्र हूं मैं उसके लिए। 2014 से एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। अगर बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह का सम्मान करता हूं, यह तब भी कहा था जब ऐलान हुआ था चिराग पासवान को सीट को लेकर। अब ये कह रहे हैं गठबंधन का ईमानदार सहयोगी हूं और बीजेपी अपने फैसले पर फिर से विचार करे। तो बिहार एनडीए से इस वक्त, बिहार एनडीए के लिए अगर बात करें तो कोई बहुत अच्छी खबर बिहार से नहीं आ रही है एनडीए के लिए। जाहिर तौर पर यह परेशानी बढ़ाने वाली खबर है जो पशुपति पारस यहां पर कह रहे हैं। और हाजीपुर के लिए वो एकदम अड़े हुए हैं। और यही जब चिराग पासवान को लेकर, और जिस तरीके से चिराग पासवान ने अभी एक दिन पहले जिस तरह से स्टेटमेंट दिया था, बयान उनका सामने आया था, तो उस वक्त लग रहा था कि आखिर ऐसी कौन सी खिचड़ी पकाई है बीजेपी ने कि चाचा भतीजा दोनों को ही मना लिया है। और ऐसे कैसे हो गया कि कल तक जो मंत्री पद के साथ रहे, जो एकदम बिल्कुल चहेते बने हुए थे, आज चाचा साइडलाइन हो गए हैं और जो भतीजा है वो चहेता हो गया है। इस तरह की तमाम जो बातें हैं वो निकलकर सामने आ रही थी। लेकिन साफ तौर पर अब उन्होंने कह दिया, अभी तक जो चुप्पी साधे हुए थे, कि जहां से सांसद हूं वहीं से लड़ूंगा और वहीं से जो तमाम हैं सांसद वो वहीं से ही लड़ेंगे। सम्मान नहीं मिला तो फैसला लूंगा, उसके लिए स्वतंत्र हूं। लिस्ट का इंतजार कर रहा हूं। तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फटाफट से परिचय मैं करवा देती हूं। हमारे साथ धनंजय गिरी जी, एक बार प्लीज इस विंडो में ले लीजिए, स्क्रीन पर ले लीजिए। हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ विनीत गोयंका जी इस वक्त जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ हमारे साथ यहाँ स्टूडियो से कंचना यादव जी स्पोक्स पर्सन है, आरजेडी की जुड़ी हुई हैं। दुष्यंत तांगर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ प्रेम कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। कुछ और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन